मैं सी आदित्य आप सभी स्टूडेंट्स का अकाउंट सिंप्लीफाइड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया एंट्रीज इन रिलेशन टू परचेज एंड परचेज रिटर्न। आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करेंगे, आप सबसे पहले वो सारी की सारी एंट्रीज है वो रिवाइज कर लो, ताकि आज का सेशन है वो आपका 50% उससे ही रिलेटेड है। जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, लॉजिक्स होंगे, कई सारे रिपीटिशंस होंगे, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप एक बार वो रिवाइज कर लीजिए। चलिए आज के टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लेंगे सबसे पहले एंट्रीज इन रिलेशन टू सेल्स। एंट्रीज relating to sales. Sales of goods. चलिए, सेल्स ऑफ गुड्स परचेज करना तो सीख लिया, एंट्रीज भी हमने सीख ली। अभी बात आ रही है बेचने की। जब आप बेचते हो तब एंट्रीज कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कितने फॉर्म्स की सेल्स हो सकते हैं। जनरली मोटा मोटी की बात करें 3 फॉर्म में खत्म हो जाता है। वही 3 फॉर्म जो परचेज में हमने देखे थे। एक तो कैश और बैंक, सेकेंड इज क्रेडिट सेल्स, और एक होता है विच इज पार्शियल, विच मीन्स थोड़ा बहुत कैश एंड बैंक प्लस थोड़ा बहुत क्रेडिट। मोटा मोटी 3 टाइप्स के सेल होते हैं। जब भी कुछ सेल होता है तो ये 3 फॉर्म में से एक फॉर्म में ही हो जाता है। चलिए अब इनकी एंट्रीज कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। When goods are sold in cash, कैश मतलब कैश एंड बैंक बोथ। अभी सेल्स किया, गुड्स आएगा, गुड्स इज अ रियल अकाउंट, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, सेल्स अकाउंट वुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड। आ क्या रहा है, पैसे आएंगे, देयरफॉर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग, स्टार्ट का हमेशा कहां से होता है, बीइंग से। बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। सारी की सारी जो भी एंट्रीज हमने परचेज में की थी उस सारी ऐसे ही रिपीटिशन आएगी। जब भी आप अभी कंपेयर, आपका दिमाग शुरू हो जाना चाहिए। अगर आपका दिमाग कंपेयर करने के लायक अभी है, देन इट इज अ पॉजिटिव साइन कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। चलिए, व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन क्रेडिट, वहां पे क्या हुआ था, जब भी हमने परचेज क्रेडिट में किया था तो सामने वाली पार्टी क्या थी, सामने वाली पार्टी को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे डेटर। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डेटर। डेटर इज गोइंग टू डेबिट। व्हाई, डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। तो ऐसे लिखते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, being goods sold in credit, being goods sold in a credit। जब भी हम उधार में बेचते हैं तभी ये वाली एंट्रीज आएगी। कई बार ऐसा भी होता है, या तो मजबूरी होती है या तो ऐसा ही होता है कि मान लीजिए आप कुछ बेच रहे हो, सामने वाला बंदा कहता है कि काम कीजिए, ये 10,000 की चीज है ना, मैं काम करता हूँ, मैं आपको 2,000 दे देता हूँ अभी, और 8,000 है वो
कुछ दिनों में मैं दे जाता हूँ, आप कहोगे ठीक है करके। तो यहाँ पे आप गुड्स है वो आज दे दोगे, अभी के अभी, वो अभी का अभी 2,000 रुपये दे देगा, 8,000 रुपये है वो बाकी है। यहाँ पे ये पार्शियल हुआ, कैश थोड़े बहुत आए, थोड़ा बहुत क्रेडिट बचा। तो इन दिस केस ये पार्शियल ट्रांजेक्शन है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड पार्शियल इन कैश और पार्शियली इन क्रेडिट, या तो ऐसा भी होता है या तो ऐसा भी होता है। मान लीजिए 5,000 के गुड्स, एक 5,000 का गुड्स लिया, एक 2,000 का गुड्स लिया, एक 3,000 का, वैसे मोटा मोटी 10,000 रुपये का गुड्स आपने खरीदा। आप ऐसा बोलोगे, एक काम करो, मैं ये 2,000 रुपये वाला गुड्स है ना, उसके पैसे मैं अभी के अभी दे रहा हूँ, मगर ये 2 गुड्स है ना, 2 गुड्स, अब एक काम कीजिए, ये मैं अगले हफ्ते तक मैं आपको भिजवा दूंगा। ऐसा भी हो सकता है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी होता है, इन जनरल भी होता है। तो यहाँ पे एंट्रीज क्या आएगी? सबसे पहले तो पैसा आया, पैसे को आप ले लो, कैश अकाउंट डेबिट, जो बैलेंस बचा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी यहाँ पे आपको ये मालूम होगा कि ये सेल्स कितना है, टोटल सेल्स कितना किया ये मालूम है। क्वेश्चन आइदर ऑफ इट ये बताएगा कि भाई कैश सेल है वो इतना इतना किया, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो डेटर्स आ जाएगा। या तो ऐसा कहेंगे कि आउट ऑफ विच ₹8,000 वेर क्रेडिट सेल, तो आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि जो बैलेंस 2,000 है वो कैश सेल है। यहाँ पे एंट्रीज नरेशन होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड पार्शियली ऑन क्रेडिट। फोर्थ, जैसे वहां पे ट्रेड डिस्काउंट था, यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट होगा, यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट का लॉजिक सेम रहेगा जो वहां पे मैंने किया था, इसलिए मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड trade discount is given, equation all of above, एंट्रीज क्या आएगी इनकी ये बताओ। एंट्रीज क्या आएगी? ट्रेड डिस्काउंट में थोड़ा बहुत माल बेचा, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे ये बताओ मुझे। ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सर क्या बोल रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट थोड़ी रिकॉर्ड होता है? नहीं होता। शाबाश, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ हम कैश डिस्काउंट होता है वही हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एस नो entry in relation to trade discount is recorded, therefore all entries would be same as of above। फर्क क्या आएगा यहाँ पे? आपका कैलकुलेशन का फर्क आएगा और कुछ फर्क नहीं आएगा। जो भी मैंने यहाँ पे ये सब लिखा है सब कुछ एज इट इज आने वाला है, नथिंग चेंज, नथिंग चेंज। चलिए भी बात करते हैं हम कैश डिस्काउंट की। सिचुएशन नंबर 5, cash discount. When cash discount is
गिवन, वहां पे हम डिस्काउंट रिसीव करते थे, वो हमारी इनकम थी। यहाँ पे हम डिस्काउंट को अलाउ करते हैं। जब भी हम सेल्स होता है ना, वहां पे हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमने है वो डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट अलाउड के नाम से वो जाना जाता है। डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड forms part when sales are made, when sales are made। चलिए, जैसा कि ये मैं अलाउ कर रहा हूं, मेरी सेल्स होगी वो कम आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया उनको। जब भी मैं डिस्काउंट दूंगा वो मेरा खर्चा होगा। तो डेबिट द एक्सपेंस और लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट would be a nominal account and we debited। देखिए, इन केस 1, कैश अकाउंट डेबिट, discount allowed account debit to sales account। discount allowed debit हुआ। in case 2, debtors account debit, discount allowed account debit to sales account। in case 3, cash account debit, cash account debit, discount debtors account debit to hmm, हाँ, discount allowed account allowed account debit to sales account। ऐसा कुछ आएगा, समझ में आपको आएगा। चलिए, सिचुएशन लेते हैं 6। जब भी हमने क्रेडिट सेल किया होगा, तो जब वो डेटर्स होगा, हमारा डेटर्स वो पैसे देगा, तो इफेक्ट क्या होगी? व्हेन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नहीं, टू डेटर्स अकाउंट आएगा। being amount received from debtor, ये ऐसी एंट्री है। चलिए एक बार फटाफट हम देख लेते हैं। चलिए, when goods are sold, goods sold in a cash or by bank, cash account, bank account debit to sales account, नहीं यहाँ पे हुआ। when goods sold no credit, debtors account debit to sales account, being goods sold in a credit, goods sold partly in credit, cash account, bank account debit, debtors account debit to sales account, being goods sold partly in cash and partly in credit। ट्रेड डिस्काउंट है, नो ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड, तो एंट्री आएगी सेम। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, देखो ये डेबिट किया है। गुड्स सोल्ड एट कैश डिस्काउंट, आइदर फॉर कैश
either for credit or partly for cash and credit. एंट्री सारी की सारी सेम रहेगी, बस एक एडिशनल डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। चलिए ये सब हो गया। अभी अब पढ़ते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, when goods sold are returned back। वहां पे सेल्स हमने 3 मोड में किया था, ये भी 3 मोड में ही आएगा, कैश और बैंक, क्रेडिट एंड वी हैव पार्शियल। चलिए, when goods returned which were sold for cash। सेल्स रिटर्न क्यों आता है ये हमने पढ़ा हुआ है। सेल्स रिटर्न क्यों आता है, या तो कोई प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, प्रोडक्ट कोई और आ गया है, प्रोडक्ट या तो एक्सेस हो गया है, प्रोडक्ट जो सैंपल का था वो नहीं है, कुछ अलग है, वैसे कई सारे रीजन होते हैं, तो उसके लिए ये रिटर्न करते हैं। When a goods return which were sold for cash, जब भी हमने सेल किया था तो उनकी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न में क्या होगा, गुड्स हमको वापस मिलेंगे। जब भी वापस आएंगे तो सेल्स रिटर्न इज अ रियल अकाउंट। इनका प्रिंसिपल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट being goods return। goods returned which were sold in credit। कोई क्रेडिट में हमने माल बेचा था वो वापस लेके आ गया। एंट्रीज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न। जरूरी नहीं है कि जितना गुड्स हमने बेचा था वो सारा का सारा आ जाए, पार्शली आता है, पार्शली आता है, पार्टली आता है, कुछ कुछ आता है। मान लीजिए 10 प्रोडक्ट ली थी, अलग अलग ली थी, वैसा भी हो सकता है कि कोई 10 प्रोडक्ट थी, सिंगल सिंगल पीस से ही थे, मल्टीपल यूनिट से एक ही प्रोडक्ट के। तो मान लीजिए इनकी 2 से 3 पॉसिबिलिटी होती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी, कोई एक प्रोडक्ट या तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट सारे के सारे रिटर्न कर दिए। मैंने 3 प्रोडक्ट खरीदे थे, 3 प्रोडक्ट में से मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट भी चाहिए, एक प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैं वापस से दूंगा, एक प्रोडक्ट पूरा वापस से दूंगा। मान लीजिए 3 प्रोडक्ट लिए थे, 3 प्रोडक्ट के मैंने लिए थे, हर के 5-5 यूनिट लिए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि 5-5 यूनिट ज्यादा आ गए, 5-5 यूनिट ज्यादा आ गए। तो मैं एक काम करता हूं, जो भी ज्यादा मुझे एक्सेस लग रहा है, मुझे मान लो प्रोडक्ट नंबर बी ऐसा लग रहा है कि 2 यूनिट ज्यादा आ गए, मैं वो 2 यूनिट उनको दे दूंगा। प्रोडक्ट ए मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 यूनिट ज्यादा आ गया है, 4 चाहिए के, वो भी मैं दे दूंगा। प्रोडक्ट सी, हाँ वो 5-5 चलेंगे, कभी ना कभी यूज हो जाएगा। देन इन दैट केस यहाँ पे आपका फॉर्म चेंज हो गया, एंट्री सेम है, जस्ट आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। थर्ड वन, दोनों मिक्स,
कि भाई प्रोडक्ट सी है वो बिल्कुल नहीं चाहिए, और प्रोडक्ट ए और बी है ना वो भी एक 4 चाहिए, एक 3 चाहिए, तो वैसे भी रिटर्न हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमर एंड सेलर एंड डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन दे हैव एग्रीड। वो हमको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया होगा नहीं होगा, तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा समझ में आ सकता है कि आप कैलकुलेट करो, सेल्स रिटर्न आप कैलकुलेट करो, तभी ये बात आपको याद आए। चलिए, when goods sold partially on credit are returned, is return account debit to cash or bank account to status account। यहाँ पे है ना, अभी क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने, जब ये हम कर रहे थे ना, तो क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि सर ऐसा कंपलसरी है कि मान लीजिए सेल्स हुआ था क्रेडिट में तो रिटर्न होगा वो भी क्रेडिट में होगा? डेफिनेटली, इनका आंसर होगा डेफिनेटली। क्यों? क्यों का आंसर ये है, मान लीजिए आप ही हो, आप ही गुड्स बेच रहे हो, आपने क्रेडिट पे गुड्स दिए, पैसे आने के बाकी थे, सेल तो नहीं हुआ, 2 दिन में वो रिटर्न आ गया। मानो अभी आप क्या करोगे, पैसे उनको दे दोगे? पैसे आप दे दोगे? वो गुड्स लेके आए कि भाई नहीं अब नहीं चाहिए गुड्स, रखो, आपने गुड्स ले लिए, तो आप उनको पैसे दोगे? जस्ट उतना मुझे बताओ, आप उनको पैसे दोगे? नहीं, नहीं। अगर आप दोगे तो आप बागेश्वर कहलाओगे, अगर आप दोगे तो आप बागेश्वर कहलाओगे। क्यों? जब वो खरीद रहा था तभी आपने पैसे लिया नहीं, जब आप वापस से ले रहे हो, जब वापस वो दे रहा है तो पैसे दोगे, घाटा करोगे। तो इसी कारण जिस फॉर्म में सेल हुआ होगा वही फॉर्म में रिटर्न भी आएगा, वही फॉर्म होगा। चलिए, फोर्थ का नरेशन बाकी है ना, बीइंग गुड्स रिटर्न। फोर्थ, when goods are returned on which trade discount was given, logic would be same, no different entries। जो भी ऊपर की है वही एंट्रीज आएगी क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री की रिकॉर्ड नहीं होती। इज सेम। ये वाला कुछ तगड़ा है, गुड्स रिटर्न्ड on which cash discount was given, cash discount was given। चलिए, सबसे पहली बात ये बताओ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आएगा या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आएगा? सबसे पहले तो ये बताओ। जब सेल्स किया था हमने, सेल्स डिस्काउंट अलाउड हमने डेबिट किया था, अब क्या आएगा? गुड्स वापस आ रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, जो डिस्काउंट अलाउ किया था वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, ऐसा ना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट वहां पे हमने डेबिट किया था, यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे। तो सर समझ में नहीं आया, क्यों क्यों नहीं समझ में आया?
आपका लॉजिक अगर आपका ऐसा चलता है कि वो डिस्काउंट अलाउड तो होगा डेबिट द लॉसेस और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट बराबर है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट प्रॉफिट नहीं हुआ ना, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव नहीं आएगा, डिस्काउंट रिसीव सिर्फ परचेस के बारे में आता है। जब भी हमने परचेस रिटर्न किया था वहां तो हमने वही अकाउंट था, वही अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ही हमने डेबिट किया था ना। ऐसा क्यों करना है, ऐसा करना क्यों है? अरे भाई आपको पता चले, बिजनेसमैन को पता चले कि भाई कितना डिस्काउंट है वो रिवर्स किया है, कितना डिस्काउंट है वो रिवर्स किया है। अगर मान लो डिस्काउंट अलाउड है वो आप सेल्स में यूज करते हो, डिस्काउंट रिसीव्ड है वो आप परचेज में भी यूज करते हो और सेल्स रिटर्न में भी करते हो, तब होगा क्या मालूम है? जब ये आप एनालाइज करोगे ना तब आपको ऐसा पता लगेगा आप गलत एनालाइज करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि भाई डिस्काउंट में कितना ज्यादा दे रहा हूं, डिस्काउंट में कितना ज्यादा दे रहा हूं, और एट द सेम टाइम आपको डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में भी आपको ऐसा अरे कितना ज्यादा डिस्काउंट मेरे को मिल रहा है करके ऐसा होगा, ऐसा आपको होगा। तो इन दैट केस आपको नलीफाई करना होगा, आपको नलीफाई करना होगा। जिस अकाउंट से आपने डिस्काउंट को अलाउ किया वही अकाउंट आप यूज करोगे, मगर डेबिट नहीं होगा, होगा क्रेडिट, होगा क्रेडिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना होगा। जब भी रिटर्न्स की बात आती है तभी हर जगह प्रोपोर्शनेट होता है। सारा डिस्काउंट हम एक बार नहीं देंगे, जितना गुड्स हमको वापस आया है, सिर्फ रिटर्न आया है उतने तक ही हम डिस्काउंट अलाउड है वो हम नलीफाई करेंगे। सेकेंड इज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। थर्ड वन भी सेम होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ऐसा कुछ आए, ऐसा कुछ आएगा। सेल्स और सेल्स रिटर्न यहां तक ही था, फिनिश। चलिए अभी फटाफट ये एक बार देख लेते हैं, आपको पता ही है। गुड्स सोल्ड, गुड्स रिटर्न हो रहा है व्हेन अ गुड्स सोल्ड ऑन अ कैश और बैंक, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सेकंड, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अ क्रेडिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। पार्टली इन कैश पार्टली इन डेबिट, देखो यहाँ पे टू, पार्टली इन कैश पार्टली इन डेबिट। ट्रेड डिस्काउंट में 1 2 3 एंट्री सेम है, नंबर 1 2 3। यहाँ पे भी चलो डिस्काउंट अलाउड हमने क्रेडिट कर लिया। क्या सिर्फ इतना ही होता है गुड्स में, सेल्स परचेस, परचेस रिटर्न सेल्स? नहीं, इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें होती है विच प्लेस अ वाइटल रोल इन प्रिपरेशन ऑफ अ बुक्स ऑफ अकाउंट। ये तो सब बड़ी बड़ी चीजें थी, हमने परचेज सेल वाला जो कॉन्सेप्ट दिखा ये सब बड़ी बड़ी चीजें थी। छोटी छोटी चीजें भी ऐसी होती है जिसको, जिसका ट्रैक, इसका रिकॉर्ड रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम ये परचेज और सेल का रखते हैं। क्यों? अगर छोटी छोटी चीजें ही होती है जहाँ पे
हम अक्सर ध्यान नहीं देते। जब ध्यान नहीं देते तो चीज कब बड़ी हो जाती है वो हमको पता नहीं लगता। इसीलिए कंट्रोल रखने के लिए छोटी छोटी चीजों को भी उतने ही बारीकियों से हमको देखना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों को हम उतने ही बारीकियों से देखना पड़ता है। चलिए वैसे ही छोटी चीजों को देखते हैं, वो छोटी चीजें है क्या। गुड्स में सिर्फ परचेज सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न से बात नहीं बनती, इससे आगे भी बहुत कुछ है। चलिए अदर फॉर्म्स थ्रू विच गुड्स goes out of business. Goods given in डोनेशन। आपके ही गुड्स आपने डोनेशन में दिए, आपके ही गुड्स आपने डोनेशन में दिए, इसकी एंट्री क्या होगी? गुड्स बाहर गए, गुड्स गोस आउट ऑफ द बिजनेस, कुछ है वो गुड्स से जुड़ा हुआ है वो क्रेडिट होगा। डोनेशन, डोनेशन इज एन एक्सपेंस, डोनेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट वुड बी डेबिटेड। सबसे पहले हम डोनेशन को डेबिट करते हैं। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स गिवन इन डोनेशन। सर परचेज अकाउंट क्यों लिखा आपने, ये मुझे बता दो। परचेज अकाउंट आपने क्यों लिखा ये मुझे उतना बता दो, हमने सेल्स अकाउंट क्यों नहीं किया? भाई सेल्स अकाउंट तो तभी लिखा जाता है जब भी आपने पैसे कमाए हो, यहाँ पे पैसा ही नहीं कमाए, 1 रुपया नहीं आने वाला, 1 रुपया यहाँ पे नहीं आने वाला। सच्ची बताऊं ये आपने क्यों किया? देखो तो मजेदार बात है, आपने ये क्यों किया ये मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, जब भी आपको ब्रांडिंग करना हो ना, ब्रांडिंग इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी में अच्छी इमेज बनाने के लिए आपको ब्रांडिंग करना हो ना, और तो लोग क्या करते हैं, अगर नीड है, जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं उनकी असल में नीड है सोसाइटी को, तो वही प्रोडक्ट वो उनको डोनेट करेंगे, वो पैसा नहीं देंगे। पैसे तब देंगे जब भी उनको ब्रांडिंग करना है, बट उनके पास वो गुड्स नहीं है, सर्विस नहीं है कि वो अपनी ब्रांडिंग खुद से कर पाए, तो वो कैश देंगे, कैश बैंक वगैरह सब देंगे। मगर जब भी उनके पास वही गुड्स होंगे जो गुड्स एक्चुअल में चाहिए, डोनेशन दो तरीकों से हो सकता है। एक तो खुद से करो कि भाई हाँ मेरी इच्छा हुई करके, या तो एक कोई ना कोई संस्था आती है कि भाई आपके पास ये है तो आप छोटा मोटा डोनेट करो, तब होता है। दोनों ही केस में जब भी आपका मन हो, इच्छा हो, जब आप अपने गुड्स बेच देते हो, तो इन दैट केस आपका परचेज अकाउंट है वो क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होता है। व्हाई इट इज गुड्स गोस आउट ऑफ द बिजनेस, ये क्यों हमने किया? क्योंकि हमने ट्रैक रखा कि भाई इतने गुड्स है वो एक्चुअली बाहर चले गए। डोनेशन अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, पर्पस भी हमने लिख के रखा है, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्यों नहीं आता उसका एक और रीजन है। फिर सेल्स अकाउंट पे आप ये वाला चीज लिखोगे ना, तो प्रॉफिट है वो आपका घट जाएगा, पैसे तो आने वाले नहीं है, पैसा ही नहीं आने वाला है तो डेटर्स, कैश तो नहीं आने वाला है। तो सेकंड वन रहा डेटर, डेटर तो बना नहीं सकते, तो इसीलिए हम सभी जगह इन एनी अदर फॉर्म फॉर पर्पज ऑफ कीपिंग ट्रैक हम परचेज अकाउंट यूज करते हैं और करेंगे।
ये वाला है ना डोनेशन, ये असल में सोसाइटी में अपनी खुद की अपने बिजनेस की एक अच्छी इम्पैक्ट लाने के लिए कई बार किया जाता है। सोशल कॉज भी होता है, साथ में साथ इस ये कॉज भी होता है। जब भी अभी आप जाओ ना, रिलायंस का देखना, रिलायंस देखता है, रिलायंस का डोनेशन कैसा अच्छा होता है। वो पेट्रोल नहीं बेचता है, कई सारे और भी प्रोडक्ट है। वो उनका एक अक्षय पात्रा फाउंडेशन करके है। रिलायंस फाउंडेशन और अक्षय पात्रा फाउंडेशन दोनों एक साथ मिलकर मिड डे मील स्कूल्स में मील्स प्रोवाइड करते हैं। अभी देखना, नजर डालना, टाटा टाटा भी कई बार डोनेशन करता है। उनकी कई सारी प्रोडक्ट्स होती है, वो डोनेट होती है। और सर बता दो, कई सारी चीजें दोस्त, कई सारी चीजें, खाने पीने की चीजें ले लो, हॉस्पिटैलिटी की चीजें ले लो, कई सारी चीजें होती है। चलिए सेकंड वन, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, एडवर्टाइजमेंट पर्पस। मुझे मेरी गुड्स का एडवर्टाइजमेंट करवाना था, इसलिए कुछ कुछ गुड्स है मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिए। अभी फॉर एन एग्जांपल, वो वो संतूर साबुन वाला, धरती और चंदन के गुण समाये, त्वचा कुछ और निखार है। वो सैफ अली खान है ना, वो डांस करती हुई लेडी आती है, फिर वो कहती है मम्मी मम्मी करके, तो वो साबुन कंपनी से गया होगा, वो दैट इज फॉर फ्री। उनके कोई पैसा नहीं देने होते, खुद की ब्रांडिंग करे हो भैया। वो साबुन वहां पे यूज हुआ, वापस पैक करके कंपनी में नहीं आएगा दोस्त, वापस पैक करके कंपनी में नहीं आएगा। समझ रहे हो बात? वो गीला हो चुका है, जाने दो उनको। वैसे ही कई टाइप्स के गुड्स होते हैं। वो मान लो फोन ही मान लो ना, फोन ही मान लो, मोबाइल फोन से वो सब एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है। वो फेंक के थे, पानी में डुबोते, ऊपर से खा करते, क्या कुछ नहीं करते। फिर वो फोन गया है, समझ लो वो फोन गया है, वो वापस से डब्बे में पैक नहीं होता और चिपकाया नहीं जाता, वो गया। वो एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए है, वो आपको सिर्फ दिखा रहे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं आप। जब भी आप गुड्स एडवर्टाइजमेंट पर्पस के करते हो, तो एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, हाँ, नॉमिनल अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट टू परचेज अकाउंट। तीन, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट। थर्ड, गुड्स गिवन फॉर फ्री एज अ सैंपल। कई बार कुछ कुछ नए प्रोडक्ट्स होते हैं, या तो जो पुराने प्रोडक्ट्स है उनको कुछ मॉडिफाई करके कुछ नया बनाता है, कुछ नया क्रिएशन होता है। ऐसा ही नहीं बेच सकते हम, ऐसा ही नहीं बेच सकते हम पे सबसे पहले। तो क्या करते हैं, सैंपल्स बनवाते, टेस्टर्स बनाते। वो स्प्रे वाला ले लो ना एग्जांपल, कभी भी आप कुछ महंगा स्प्रे खरीदने जाते हो तब क्या कहते हो, टेस्टर दिखाओ ना। तो जो कंपनी होलसेलर होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो क्या करेगी, सभी के सभी वो टेस्टर्स देंगे, 1 ml 2 ml वाले टेस्टर्स होंगे, वो देगी कि भाई ये तू लगा, तू कस्टमर को लगा, शर्ट पे छिड़क, हाथ पे छिड़क, अंगूठे पे छिड़क छिड़क, और तू दिखा उनको कि क्या है हमारे पास एक्चुअली में, दिखा तू। तो उसके पैसे वो चार्ज नहीं करेगा, क्यों मालूम है, क्योंकि अगर ये मेरा प्रोडक्ट वो टेस्ट करके उसको पसंद आ गया, तो मेन बॉटल्स तो है ही, मेन बॉटल्स तो है ही, वो 1-2 ml के पैसे नहीं लेगा आपको,
वो प्रमोट करेगा अपनी प्रोडक्ट को, ब्रांड बनाएगा, टेस्टर्स आते हैं। फिर खाने पीने की चीजें में भी आती है। मसाला ले लो, कोई कोई मसाला ले लो, टेस्टर्स आता है। अभी अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ गेहूं चावल करियाना लेने गए होंगे, तो आपके पेरेंट्स देखना क्या करेंगे, वो 2-3 जगह जाएंगे, तो ऐसा कहेंगे सैंपल नु आपो ना करीने, तो वो सैंपल का वो मुट्ठा भर के देगा, गेहूं चावल जो भी चीजें है वो ऐसे वो तगड़ी 50-100 ग्राम देगा आपको, ये ताकि आप देख सको। वो कभी भी उनके पैसे नहीं लेगा, कभी भी उनके पैसे नहीं लेगा वो। तो दिस आर दैट थिंग, आप गुड्स है वो सैंपल के तौर पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, गुड्स है वो सैंपल के तौर पे आप दे रहे हो। थैंक यू। गुड्स गिवन, ये सेम ही आएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, being goods distributed as a free sample। हर एक चीजें, जहां तक अपने 3 चीजें देखी वो ब्रांडिंग से जुड़ी थी। इससे अलावा कुछ होता है, ब्रांडिंग के अलावा भी कुछ होता है, यस होता है। अभी लॉस ऑफ गुड्स, ड्यू टू कई सारे रीजन है, लिखता हूं मैं, ड्यू टू फायर, destroyed, और क्या होता है, और क्या होता है, एक फायर हो गया, लॉस हो गया, फ्लड लिख दो, लॉस ड्यू टू फ्लड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू डैश करके यहाँ पे मैं रीजन लिख देता हूं, टू परचेज अकाउंट, being लॉस ऑफ गुड्स, या तो लॉस ऑफ गुड्स या तो गुड्स destroyed due to dash dash reason। कई बार ऐसा होता है, काफी हैवी रेनफॉल हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। अभी सूरत की बात ले लो, सूरत में भी रेनफॉल हुआ, जितने भी वो कॉम्प्लेक्स के नीचे थे मोबाइल वाले, सारा माल उनका भीग गया, was done, was फिनिश, कुछ भी रियलाइज होने के लायक नहीं था, बेचने के लायक ही नहीं था। उतनी खराब हालत में वो फोन डूब गए थे, दुकानें डूब गई थी बॉस। ऐसा है, कोई फ्लड आ गया, फायर हो गई, फिर कितना कुछ और कोई रीजन था, थेफ्ट हो गया, थेफ्ट भी हो सकता है, गुड्स लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट, कोई चुरा के ले गया। इन दैट केस वो पैसे तो आने वाले नहीं है, ब्रांडिंग तो हुई नहीं, ब्रांडिंग के लिए कोई थोड़ा चोरी होने देना देता है? तो ये सब है वो एक्सपेंस है, वो लॉस है। डेबिट द एक्सपेंस और लॉस था ना, ये वाला सब लॉस है।
लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट। एक बार मैं देख लेता हूँ, कोई ये फायर आ गया, स्टोलन आ गया, हाँ वो स्टोलन थेफ्ट वो सब एक ही चीज। ड्यू टू थेफ्ट और गुड्स स्टोलन। लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू डैश, ड्यू टू थेफ्ट या तो स्टोलन, टू परचेज अकाउंट being goods lost due to theft। कई बार इंश्योरेंस लिया रखा होता है, कई बार इंश्योरेंस लिया रखा होता है। जब भी कभी ऐसा कोई अनसर्टेनिटीज हो तो इंश्योरेंस है वो आपको क्लेम देगी, इंश्योरेंस होगी वो आपको क्लेम देगी। मान के चलो आपके 1000 रुपीज के गुड्स थे, वो जल गए, इंश्योरेंस में आपने क्लेम रखा, क्लेम अप्रूव हो गया, तो इन दिस केस insurance company accept the claim, insurance company accepts the claim fully। अभी ये चीज मेरे को दिखानी, चलो यहाँ पे आ जाओ। 1000 रुपए के गुड्स थे, 1000 रुपए के गुड्स थे, यहाँ पे मैं लिखू इंश्योरेंस क्लेम, 1000 का क्लेम मिल गया। सर लॉस कितने का हुआ? 0, फिक्स 0, कुछ लॉस नहीं हुआ। जितना भी मेरा लॉस हो रहा था वो इंश्योरेंस मुझे वापस दे देगी। डन है जी। 1000 रुपए का गुड्स था, 600 रुपए ही अलाउ हुआ, लॉस हुआ 400 रुपए का। ये मेरा एक्चुअल लॉस, ये मेरा एक्चुअल लॉस। एक और एग्जांपल लेता हूं, 600 रुपए का लिया, 400 रुपए लॉस हुआ। अभी मैं थोड़ा शाना निकला, मैं थोड़ा शाना निकला, क्या किया मैंने, तो ये गुड्स जो थे ना, 200 रुपए मैंने स्क्रैप एज ए कबाड़, कबाड़ में बेच दिया। सोल्ड एज अ स्क्रैप, सोल्ड एज स्क्रैप। एक्चुअल लॉस मेरा कट के आ गया 200। जो बिजनेसमैन शाना होता है ना वो ये करके दिखाता है, वो ये करके दिखाता है। 1000 रुपए का गुड्स था, सिर्फ 200 का ही लॉस पे आगे रुक गए। ये तो चलो, ये तो ठीक है। जब ये वाला केस होता है ना, ये तभी आपको ये टैक्टिक्स आनी चाहिए। चलिए अभी यहाँ पे आते हैं, सारी की सारी एंट्रीज हम करने वाले हैं, 1 बाय 1 में लेके जाता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द क्लेम फुल्ली, तो इसका एंट्री क्या आएगा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे अभी पूरा लिखने का, बीइंग गुड्स destroyed by dash dash insurance company accepts the claim fully। अभी पार्शियल वाला देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी accepts the claim partially। ये वाले सभी प्रैक्टिकल्स में आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वुड बी द कैलकुलेशन, हाउ वुड यू अराइव योर आंसर। चिंता करने की बात नहीं है, ये पहले जो
ये इतना पार्ट है वो समझ लेते हैं, थ्योरी कैलकुलेशन का पार्ट है वो कर लेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू डैश डैश अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, being goods destroyed by fire by dash dash, insurance company accepts the claim partially. Insurance company accepts the claim partially and destroyed goods and scrap. इंश्योरेंस कंपनी तो पार्शियली क्लेम एक्सेप्ट किया मगर हमने थोड़े बहुत गुड्स है वो स्क्रैप में बेच दिए। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ये डेबिट किया है, ये स्क्रैप है, स्क्रैप से loss of goods due to dash dash account debit to purchase account. Narration same as above. Being insurance company accepts the claim partially, certain goods sold for scrap, ऐसा एंट्री आएगा। और भी थोड़ा आगे लेके जाता हूं यहाँ पे। जब ये इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसे देगी तब इनकी एंट्री क्या आगे, व्हेन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स क्लेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ये एंट्री ऐसे होगी। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, क्यों 9 goods which were received as free sample sold in cash। ये क्या किया आपने, होलसेलर के पास से कुछ कुछ सैंपल्स आए थे, फ्री सैंपल्स, आप शाणे वो गुड्स भी आपने बेच दिए पैसों से, मतलब कि उसने फ्री में सैंपल्स दिए थे कि भाई हाँ ये कस्टमर को दे, दिखा करा। वो 2-2 ml की है ना वो टेस्टर है, आपने 10-15 भेजी थी,
आपने दो वो जो टेस्ट है वो दो साइड में रखे, किसी को ऐसा दिखाया करके, उसको पसंद आया, वो बड़ी बोतल उनको कॉस्टली लग रही थी, आपने कहा एक काम करना, ये ले टेस्टर ले जा, चल। वो जो फ्री में आया था ना वो भी आपने पैसों से बेच दिया, अच्छी बात है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश और मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स being goods sold which were received as free sample. रेडी, परफेक्ट। इतना चीज था ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स। चलिए अभी एक काम करते हैं, आप फटाफट ये कॉपी डाउन कर लीजिए, और इससे भी अगर बेटर आइडिया कहूँ, टाइम बचाना है तो आप मेरी बुक है वो ले सकते हैं अमेजोन से, या तो आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हो। तो आपको नीचे दिए गए मेल पे आपको जस्ट मुझे अपना नाम, एड्रेस, पता आपका भेजना है, मैं आपको क्यूआर कोड भेजूंगा, एंड विद इन 3 to 4 days आपके घर पे बुक आ जाएगी। चलिए आप मुझे पोस्ट करोगे और कॉपी डाउन करोगे। अगर आपके पास बुक है मेरी, तो आप डायरेक्टली लिखने मत बैठना, जस्ट ओवर थ्रू गो थ्रू कर लेना इतना टाइम पे, एंड स्क्रिबलिंग आपका लिखना पेंसिल से लिखने का यहाँ पे, ताकि आपको जो जहाँ भी आपको जरूरत पड़े आप वापस से रफ करके वापस से टेस्ट ऐसा देना हो तो आप दे सकते हो। चलिए आज का टॉपिक हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल्स की तरफ बढ़ेंगे, एंड तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।